हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या इन्फोटेक पर। तो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आज के इस वीडियो लेक्चर में बातचीत करेंगे कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 7 है। तो प्यारे साथियों, अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाल बटन को दबा कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो प्यारे साथियों, हम देखेंगे इस वीडियो लेक्चर में प्रश्न नंबर 7 से। प्रश्नावली 7 ए है जो निर्देशांक ज्यामिति से। तो प्यारे साथियों, आइए चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। क्या प्रश्न नंबर 7, दर्शाइए कि बिंदु 1,7 4,2 -1,1 -1, और -4,4 एक वर्ग के शीर्ष हैं। तो प्यारे साथियों, हमको यह दर्शाना है कि यह वर्ग के शीर्ष हैं। तो अब हम कब दर्शा पाएंगे यह वर्ग के शीर्ष हैं, कैसे जानेंगे यह वर्ग के शीर्ष हैं? तो प्यारे साथियों, इसके लिए हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम हम एक वर्ग बनाएंगे। एक वर्ग जब हम बनाएंगे प्यारे साथियों, तो गौर कीजिएगा, वर्ग की परिभाषा क्या है, कैसे जानते हैं आकृति वर्ग है। प्यारे साथियों, हम जानते हैं किसी चतुर्भुज की जब यानी पूरी भुजा यानी जब किसी चतुर्भुज की यानी चारों भुजा आपस में बराबर होती है तथा दोनों विकर्ण भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है, तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। इस कंडीशन में हमारा क्या होता है, वर्ग होता है। तो ध्यान दीजिए, ए इसको मान लीजिए, बी और सी डी इसको मान लेते हैं। अब ए का निर्देशांक मान लीजिए 1,7 है, 1,7 है। बी का निर्देशांक मान लीजिए 4,2 है, और सी का -1 है, और डी का निर्देशांक -4 है। अब इस कंडीशन में क्या करेंगे, पहले ए बी के बीच की दूरी, तब बी सी के बीच की दूरी, तब सी डी के बीच की दूरी, तब डी ए के बीच की दूरी निकाल लीजिए। अब ए सी के बीच की दूरी निकालेंगे और बी डी के बीच की दूरी निकालेंगे। अगर यानी कि भुजाओं की बीच की दूरी बराबर आती हैं, दोनों विकर्ण बराबर आते हैं, तो ऐसा चतुर्भुज हमारा क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। तो प्यारे साथियों, आइए हम निकाल के चेक कर लेते हैं। तो लिखेंगे, माना बिंदु ए क्या है, 1,7 है, बी 4,2 और सी दिया है -1,1 तथा डी है -4,4 है। बस इतना लिख लेंगे। अब सर्वप्रथम हम ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे। किसकी बीच की दूरी, ए बी की। तो लिखेंगे ए बी बराबर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट काम करते हैं करड़ी में। सूत्र क्या होता है प्यारे साथियों, हम जानते हैं कि सूत्र क्या होता है, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर करड़ी में। तो करड़ी में देखिए, इसके लिए ए के लिए x1 क्या हो जाएगा, 1, और x2 का होगा 4। तो यानी कि हम लिखेंगे 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 2 का होल स्क्वायर। तो प्यारे साथी, इसको सॉल्व जब करेंगे हम तो हो जाएगा, यहाँ से देखिए 1 में से 4 नहीं जाएगा, तो 4 में से 1 को घटाएंगे, यानी कि -3 का स्क्वायर और प्लस 7 में से 2 गया 5 का स्क्वायर। अब क्या बचेगा, करड़ी में भी बचेगा -3 का स्क्वायर 9 और प्लस 5 का स्क्वायर 25। अब देखिए 25 9 कितना हो जाएगा, तो ए बी बराबर हो जाएगा प्यारे साथियों 25 9 34। 25 9 कितना हो जाएगा प्यारे साथियों, 34 हो जाएगा। तो अब 34 को बाहर निकाल सकते हैं, नहीं निकल पाएगा 34 बाहर, तो हमारा होगा 34 मात्रक। अब पुनः उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, BC के बीच की दूरी निकालेंगे। तो BC के बीच की दूरी जब प्यारे साथियों निकालेंगे तो फार्मूला करड़ी में होता है, तो सवाल भी करड़ी में लगेगा। अब देखिए, इस B और C को लेंगे तो x1 4 और x2 -1, y1 2 और y2 -1 हो जाएगा। तो लिखेंगे इसके लिए, तो 4 माइनस, अब देखिए 1 ऑलरेडी माइनस में है, तो माइनस क्या हो गया, प्लस 1 का स्क्वायर प्लस उसके बाद में है 2
माइनस है, पुनः प्लस हो जाएगा 1 क्योंकि माइनस में है का स्क्वायर। तो इसके लिए क्या बनेगा प्यारे साथियों, थोड़ा गौर कीजिएगा। 4 1 5 यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस 2 1 3 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर प्यारे साथियों कितना हो जाएगा 9। आप 25 न जोड़ेंगे तो हो जाएगा करड़ी में कितना हो जाएगा 34। तो यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो 34 मात्रक हो जाएगा। अब पुनः प्यारे साथियों अब चलेंगे हम सी और डी के लिए। तो सी डी के लिए चलेंगे तो क्या हो जाएगा, सी डी बराबर, सूत्र आपको पता है ना, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर करड़ी में रहेगा, करड़ी में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो माइनस 1 क्या हो जाएगा x1 और माइनस 4 क्या हो जाएगा x2, माइनस 1 हो जाएगा y1 और 4 केवल होगा प्यारे साथियों y2। तो अब इसमें रखेंगे तो -1, अब ऑलरेडी 4 माइनस में है तो +4 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस 1 क्या माइनस में है और 4 भी माइनस में आ जाएगा क्योंकि 4 धनात्मक है, आय पे सूत्र में माइनस होता है तो क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब हो जाएगा यहाँ पर देखिए 4 में से 1 हटा दीजिए यानी कि 3 का स्क्वायर अब प्लस -5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्यारे साथियों हो जाएगा 9 अब 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 यानी 25 में जब 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा करड़ी में 34 मात्रक क्योंकि करड़ी से बाहर नहीं निकलेगा। अब चलिए अब हम बात करेंगे सी डी की, ये सी डी हो गया, अब करेंगे हम ए डी की, ए डी कहिए चाहे डी ए कहिए कोई परिवर्तन नहीं है इसमें, हम लिख सकते हैं ए डी के बीच की दूरी। तो प्यारे साथियों करड़ी लगाइए। अब उसके बाद x1 किसको मानिएगा, x इसको मानेंगे तो इसको भी हम समझ लेंगे, यानी कि x1 अगर इसको मानते हैं तो x2 यह हो जाएगा, y1 4 को लेते हैं तो y2 7 हो जाएगा। चलिए यहीं से करते हैं, हो जाएगा -4 तो -1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 4 -7 का होल स्क्वायर। तो करेंगे प्यारे साथियों क्या होगा यहाँ पे 4 1 5 दोनों माइनस में है तो 5 का स्क्वायर जोड़ लेंगे। अब उसके बाद करड़ी में रहेगा 4 में से 7 जाएगा 3 यानी प्लस -3 का स्क्वायर, 3 तो बचेगा माइनस में बचेगा तो 5 का स्क्वायर माइनस में है तो 25 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और 25 9 कितना हो जाएगा 34 मात्रा। क्या देखने को मिला प्यारे साथियों कि भुजा सब हमारा क्या है बराबर है, सेम है, भुजा सब क्या है सेम है। लेकिन अब चलिए अब विकर्ण की हम बात कर लेते हैं, क्या देखें विकर्ण सेम है कि नहीं है। तो लिखेंगे विकर्ण के लिए, किसके लिए विकर्ण के लिए, चलिए विकर्ण के लिए काम कर लीजिए। अब AC विकर्ण AC की लंबाई निकालिए तो करड़ी में क्या होगा x1 यानी कि बोले तो 1 -1 तो +1 का होल स्क्वायर प्लस 7 प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। सूत्र में क्योंकि होता है, बार बार मैं यही फार्मूला बता रहा हूँ, x करड़ी में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर पे लेके रख के चले हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्यारे साथियों 1 धन 1 यानी 2 का स्क्वायर धन 7 1 8 8 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना प्यारे साथियों 4, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। ध्यान दीजिएगा 2 का वर्ग कितना 4 और 8 का स्क्वायर 64, इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 68। 68 को कड़ी से बाहर भी निकाल सकते हैं, 68 को कड़ी से बाहर भी निकाल सकते हैं, लेकिन रहने दीजिए इतना ही हम लिख सकते हैं मात्रक। अब चलिए अब हम सी डी के लिए ए सी के लिए तो हो गया, अब निकालेंगे बी डी के लिए। तो बी डी के लिए होगा प्यारे साथियों देखिए 4 -4 है, ठीक है, x1 x2 y1 y2 यानी कि 4 प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए 2 -4 का होल स्क्वायर, 2 -4 का होल स्क्वायर। तो यानी प्यारे साथियों लिखेंगे 4 4 8 8 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा प्यारे साथियों 64 और -2 का स्क्वायर 4, तो कितना हो जाएगा करड़ी में 68, करड़ी में 68 क्या हो जाएगा मात्र। तो क्या देखने को मिला, सभी भुजा भी आपस में बराबर और दोनों विकर्ण आपस में बराबर। क्या देखने को मिला, भुजा भी आपस में बराबर,
विकर्ण भी आपस में बराबर, तो ऐसा चतुर्भुज प्यारे साथियों कहलाता है क्या? वर्ग। तो लिखेंगे हम, तो लिखेंगे यहाँ चतुर्भुज ABCD की चारों भुजाएं परस्पर समान हैं तथा विकर्ण भी परस्पर समान हैं, अतः ABCD एक वर्ग है। तो इसका आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं, बना सकते हैं। प्यारे साथियों सवाल बहुत सरल है। तो अब चलते हैं अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 8 है। आइए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो क्या है प्रश्न नंबर 8, पढ़ते हैं पहले। एक त्रिभुज के शीर्ष क्रमशः -5, 6, 3, 0 तथा 9, 8 हैं, तो सिद्ध कीजिए कि यह समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। आप जानते हैं कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? ध्यान दीजिए, पहले हम समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बना लेते हैं प्यारे साथियों। देखिए, यह पहले तो हमारा समकोण त्रिभुज है क्योंकि यहाँ पे 90 अंश का कोण बना है, और समद्विबाहु मतलब सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, जिनकी दो भुजा आपस में बराबर होती हैं उन्हें समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। लेकिन उसमें क्या होता, एक कोण अगर 90 अंश का है तो यह क्या हो जाएगा? समकोण भी हो जाएगा। समकोण भी है और समद्विबाहु भी है। तो यानी प्यारे साथियों इसका देखिए A, यहाँ पे B, यहाँ पे क्या है C, और यह भुजा आपस में बराबर आना चाहिए। और क्या है कि एक पाइथागोरस प्रमेय होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर पर, इसको भी सेट करना चाहिए, तब तो होगा हमारा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो आइए अब इसको बनाते हैं। मान लीजिए A का निर्देशांक है प्यारे साथियों -5, 6, और B का निर्देशांक दिया है प्यारे साथियों 3, 0, और D का निर्देशांक है 9, 8। मान लिए हम लिखेंगे, माना त्रिभुज के शीर्ष क्रमशः ए का मान कितना मान है? -5, 6, A का निर्देशांक, और B का निर्देशांक कितना है? 3, 0, तथा AB और C का कितना है? 9, 8 है। चलिए प्यारे साथियों पहले AB के बीच की दूरी निकालते हैं। तो दूरी वाला फार्मूला आपको दोनों पता है कि नहीं पता? बिल्कुल पता, उसी पे सेट कर दीजिए। देखिए x1 y1 x2 y2 कर दीजिए सेट। तो प्यारे साथियों अब लिखेंगे AB बराबर करड़ी में क्या, x1 - x2 का होल स्क्वायर, यानी कि -5 और -3 का क्या जाएगा होल स्क्वायर, प्लस 6 - 0 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा -5 - 3, तो हो जाएगा -8 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर, यानी कि करड़ी में 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, और 6 का स्क्वायर 36, और 64 में 36 को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, करड़ी में 100 हो जाएगा, और करड़ी में 100 का मान कितना 10, तो 10 क्या लिख देंगे मात्रक। आ गया। अब चलिए अब BC के लिए हम काम करते हैं। BC के बीच की दूरी निकालते हैं, देखते हैं BC भुजा कितना सेंटीमीटर कितना मात्रक है, कितना लंबी है। तो अब BC भुजा के लिए जब हम काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, करड़ी में x1 3 - 9 का स्क्वायर प्लस 0 - 8 का स्क्वायर। तो अब प्यारे साथियों करड़ी में क्या हो जाएगा, 3 में से 9 जाएगा नहीं, तो 9 में से 3 गया, तो -6 का स्क्वायर और प्लस -8 का स्क्वायर बराबर -6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64, 36 और 64 कितना हो जाएगा, करड़ी में 100, तो करड़ी में 100 का मान 10 मात्रक। गौर कीजिएगा 10 मात्रक, यह भी आ गया 10, यह भी आ गया 10। तो अभी तो यह समद्विबाहु त्रिभुज है, इसको भी देख लेते हैं। अब हम चलेंगे AC के बीच की दूरी को निकालेंगे। लिखेंगे AC के लिए तो करड़ी में सूत्र करड़ी में होता है, तो करड़ी में रखेंगे x1 - x2 का होल स्क्वायर, x1 कितना -5 - 9 का होल स्क्वायर प्लस
कितना आ जाएगा 6 माइनस 8 का होल स्क्वायर बराबर। अब देखिए -5 -9 तो माइनस कितना आ जाएगा 14 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे किसका हो जाएगा -2 का स्क्वायर। तो 14 का वर्ग कितना होगा, तो प्यारे साथियों हम जानते हैं 14 का वर्ग कितना होता है 196। तो 196 अब प्लस 2 दूनी 4 हो जाएगा। 196 में जब 4 को जोड़ेंगे तो कितना मान हो जाएगा 200। और 200 को कह सकते हैं 100 करड़ी में 2 मात्रा। 100 करड़ी में 2 क्या आ गया मात्रा। 10 करड़ी में 2 200 है। 200 को कड़ी से बाहर निकालेंगे यानी कि 10 बाहर निकल जाएगा, कड़ी में क्या बचेगा 2, तो इसको लिख सकते हैं 10 कड़ी में 2 मात्रा। अब देखिए यहाँ पे क्या देखने को मिला, यह ए बी भुजा BC भुजा के बराबर आ गया। अब चलिए देखते हैं समकोण है कि नहीं है। तो समकोण कब होता है, तो आइए समकोण की जांच करते हैं। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा देखिए समकोण की जांच पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा किया जाता है। तो पाइथागोरस प्रमेय है प्यारे साथियों, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है आधार का स्क्वायर। तो चलिए करते हैं। तो कर्ण कितना 10 करड़ी में 2 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर है। तो 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 100। 10 का स्क्वायर 100 अखंड 2 का स्क्वायर 2 यानी कि हो जाएगा 100 गुणे 2 बराबर 10 का स्क्वायर 100 प्लस 10 का स्क्वायर 100। तो प्यारे साथियों यहाँ पे 100 में 2 का गुणा तो कितना आ जाएगा 200 बराबर और 200 कितना होगा 200। देखिए बराबर आ नहीं है। तो हमारा क्या हुआ प्यारे साथियों पाइथागोरस प्रमेय पर भी यह सत्य आ गया। तो इसलिए हम कहेंगे प्यारे साथियों जो त्रिभुज ABC के जो शीर्ष दिए गए हैं क्रमशः या समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो प्यारे साथियों लिखेंगे अतः तीनों बिंदु समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो यह रहा प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 8 का सॉल्यूशन। तो अगर प्यारे साथियों आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब आइए हम क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। लेते हैं प्रश्न नंबर 9। जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। केवल जांच करना है समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है कि नहीं है। तो प्यारे साथियों आप लोग जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिनकी 2 भुजा बराबर होती हैं, जिनकी केवल 2 भुजा बराबर होती है। तो पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं। बना लिया हमने एक त्रिभुज, नामकरण कर देते हैं ABC। ए का है 5, -2 और B का ले लीजिए 6, 4 और C का है 7, -2। अब देखिए गौर से कुछ नहीं करना है, AB के बीच की दूरी तब BC के बीच की दूरी तब CA के बीच की दूरी, तीनों भुजाओं की दूरियों को निकालेंगे। और देखिए कि इन 2 भुजाओं के बीच की दूरी सेम है कि नहीं है, समान है कि नहीं समान है, तभी तो ना होगा यह त्रिभुज हमारा एक समद्विबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज तभी तो होगा। तो पहले आइए इसको जांच करते हैं। तो लिखेंगे माना त्रिभुज के शीर्ष क्रमशः ए का निर्देशांक कितना है 5, -2, B का निर्देशांक है प्यारे साथियों 6, 4 तथा C का है 7, -2 है। चलिए हो गया। अब पहले प्यारे साथियों AB के बीच की दूरी निकालेंगे। तो क्या होगा करड़ी में सूत्र वही हो, सूत्र तो आपको याद है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का x1 - x2 का होल स्क्वायर। करड़ी में क्या होता है, करड़ी में होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर।
तो ए बी के लिए x1 5 हुआ, यानी कि लिखेंगे 5 माइनस 6 का स्क्वायर धन माइनस 2 और माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब चलिए कैलकुलेट करते हैं इसको थोड़ा सा। 5 में से 6 जाएगा नहीं, तो 6 में से 5 को घटाइए, यानी कि माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस 4 यानी कि माइनस 6 का स्क्वायर। अब देखिए क्या हो जाएगा, माइनस 1 का वर्ग 1 धन 6 का स्क्वायर 36, तो 36 से कितना हो गया 37, करड़ी में 37, यहाँ पे क्या लिख देंगे मात्रा। अब देखिए अब हम BC के लिए लेके चलेंगे, BC के बीच की दूरी निकालेंगे, तो लिखेंगे BC बराबर करड़ी में, देखिए BC के कंडीशन में x1 कौन 6, x2 कौन 7, y1 कौन 4 और y2 कौन -2, तो इसकी कंडीशन हो जाएगा 6 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस है, लेकिन चूंकि 2 भी माइनस में है तो माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि अब इसको लिख देंगे प्यारे साथियों, 6 में से 7 जाएगा नहीं, तो 7 में से 6 को घटाइए, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4 2 6 का स्क्वायर, तो हो जाएगा करड़ी में 1 का स्क्वायर माइनस 1 का वर्ग 1 और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, तो कितना हो जाएगा 36 1 37, यानी करड़ी में 37, या क्या हो गया मात्रा, यह भी हो गया, यानी इसका भी मान करड़ी में 37 आया और इसका भी मान प्यारे साथियों करड़ी में 37 आ गया। अब इसका निकालेंगे, AC का निकालेंगे, तो निकालिए AC के लिए, तो AC का निकालेंगे प्यारे साथियों, देखिए AC के कंडीशन में, तो जब AC को लेंगे प्यारे साथियों, अगर x1 7 को मानते हैं तो x2 क्या हो जाएगा 5, y1 माइनस 2 हो जाता है तो y2 हो जाएगा -2, तो गौर कीजिएगा, यानी कि 7 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस -2 और प्लस 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। बस देखिए -2, अब माइनस होता सूत्र में, चूँकि -2 है तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस। तो अब देखिए 7 माइनस 5 यानी कि कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 7 में से 5 जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, -2 प्लस 2 प्लस कितना हो जाएगा 0 का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर कितना 4, अब 2 करड़ी में 2 का, देखिए 2 का स्क्वायर 4 और करड़ी में 4 का मान कितना 2 मात्रा। तो प्यारे साथियों यहाँ पे आ गया 2 मात्रा। तो क्या देख रहे हैं, चूँकि AB बराबर BC इज नॉट इक्वल टू AC आ गया। AB भुजा है और BC के बराबर है, BC के क्या है बराबर है, लेकिन जो AC भुजा निकली है और दोनों के बराबर नहीं है, तो इसलिए त्रिभुज ABC के निर्देशांक समद्विबाहु के शीर्ष हैं, बस लिख देंगे। यार आप प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 9 का सॉल्यूशन आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। अब आइए हम क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 10 है, यदि Q 0,1 बिंदुओं P 5, -3 और R जो है x, 6 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर है, तो x के मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात करना है, दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए, QR और PR भी ज्ञात करना। थोड़ा सा सेंस को समझ लीजिए। मान लीजिए कि यह एक रेखा है, क्या रेखा है, यहाँ पे है P और यहाँ पे प्यारे साथियों क्या है R, और इसके यहाँ पे है हमारा बिंदु Q। तो देखिए यह दूरी और यह दूरी यानी क्या सेम है, समान दूरी का है। अगर यह दूरी 5 मात्रक है तो यह भी दूरी कितना मात्रक होगा 5 मात्रक होगा, यानी बीच, यानी जो QP और QR दोनों की बीच की दूरियां प्यारे साथियों समान है, क्या है समान है। तब हमको x का मान निकालना है, उसके बाद QR और PR के बीच की दूरी भी को
याद करना है। तो प्यारे साथियों p का निर्देशांक कितना दिया है, यानी कि 5, और हमारे पास है r का निर्देशांक कितना दिया है x, 6 और q का निर्देशांक कितना दिया है 0, 1। देख लीजिए जो आपके सामने है। तो अब प्यारे साथियों इसको हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे पहले क्या पी क्यू के बीच की दूरी को निकालेंगे। पी क्यू के बीच की दूरी बराबर क्यू आर के बीच की दूरी लिखेंगे। चूँकि समदूरस्थ है इसलिए क्यू पी बराबर क्यू आर हो जाएगा। तो इसके लिए भी करड़ी लगेगा और इसके लिए भी हम करड़ी लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे करड़ी। तो बीच की दूरी का फार्मूला आप लोग जानते हैं। तो 5 - 0 लिखेंगे 5 - 0 का स्क्वायर प्लस -3 और -1 का स्क्वायर। अब इसके लिए हो जाएगा प्यारे साथियों 0 - x का स्क्वायर प्लस 1 - 6 का स्क्वायर। यानी कहने का तात्पर्य x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर, इसी पे हमने रखा। देखिए अगर इसको x1 मानेंगे तो भाई क्या हो जाएगा y1 हो जाएगा, यहाँ पे y1। तो इसके कंडीशन में क्या हो जाएगा x2 कितना हो जाएगा y2। ध्यान देने योग्य है। अब इसके कंडीशन में लिए अब पुनः प्यारे साथियों जब यह वाला हमारा बन गया तो जब इसके कंडीशन में लेंगे किसकी क्यू आर की, तो x1 y1 x2 y2 के कंडीशन में हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से करड़ी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, या दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए तो हो जाएगा प्यारे साथियों। लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो करड़ी क्या हो जाएगा हट जाएगा। तो 5 - 0 यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे देख लेंगे यानी कि दिया है -3 -1 तो -4 का हो जाएगा स्क्वायर बराबर, यहाँ पे इसको हटाएंगे तो -x का स्क्वायर प्लस -5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 के स्क्वायर 16 बराबर x स्क्वायर प्लस 5 × 5 = 25। ये वाले 25 से वाला 25 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि बराबर के इधर और बराबर के उधर बराबर के यानी जान दीजिए LHS में और RHS में देखेंगे अंक समान है और चिन्ह भी समान है तो कट जाता है। यानी कि x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16, तो x बराबर करड़ी में 16, तो करड़ी में 16 का मान क्या होता है प्यारे साथियों +-4, +- कितना हो गया 4। अतः कह सकते हैं बिंदु किसका r का निर्देशांक क्या हो सकता है। अतः बिंदु r का निर्देशांक प्यारे साथियों हो जाएगा 4, 6 या -4, 6 है। r का निर्देशांक यह होगा क्योंकि बात धनात्मक चिन्ह लेने पर ऋणात्मक चिन्ह लेने पे। अब देखिए प्रश्न में क्या पूछा है, अब आगे प्रश्न में कहा है कि दूरियां क्यू आर की दूरी निकालना है और पी आर की दूरी निकालना है। तो चलिए हम पहले क्यू आर की दूरी निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा क्यू आर की दूरी गौर कीजिएगा, यानी जब क्यू आर की दूरी निकालेंगे प्यारे साथियों तो x1 बोले तो अब देख लीजिए यहाँ पे हम फार्मूला को लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x1 x है ध्यान दीजिएगा। तो अब इसमें क्या रखेंगे +-4 यानी कि +-4 -0 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस है तो प्लस लगाएंगे 6 - 1 यानी कि 6 - 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे +-4 में से -0 घटाएंगे। ध्यान दीजिएगा अलग अलग रखेंगे तभी उतना ही आएगा, तो अलग अलग मान रखेंगे तो उतना ही आएगा। तो जो कम होने के नाते हम +- रखे हैं तो +-4 का स्क्वायर प्लस अब यहाँ पे 6 में से 1 कम यानी कि 5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, यानी कि प्यारे साथियों 4 का स्क्वायर चाहे प्लस में होगा या तो माइनस में होगा संख्या तो कितना आएगा 16 ही आएगा, है ना। इनके बीच की दूरी है ना, तो चाहे +4 रखिए चाहे -4 रखिए दूरी तो सेम उतना ही आना ही है।
तो 4 के स्क्वायर 16, 5 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। अब 16 में 25 को जोड़ दीजिए, 6 5 11, 2 1 3 1 4, यानी करड़ी में 41 क्या हो गया मात्रक। यह पहला आंसर आ गया दूरी के लिए। एक आंसर यहाँ पे इधर किया है। अब निकालेंगे क्या पी आर। तो पी आर के लिए, तो प्यारे साथियों पी आर के लिए जब करते हैं हम पुनः काम तो करा दीजिए। तो हमारा x की वैल्यू क्या आया है, x की वैल्यू प्राप्त हुआ +-4, तो x1 - x2 ऐसे कर लीजिए। इसको x1 मान लेंगे तो इसको x2 मान लेंगे, इसको y1 मानेंगे तो इसको y2 मान लेंगे, चाहे किसी भी प्रकार से आप रखिए। तो क्या रखेंगे +-4 उसका माइनस में कितना प्यारे साथियों 5 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या है +-4 और 5 का इसका क्या हो जाएगा -5 का स्क्वायर। और उसके बाद प्यारे साथियों कितना दिया है हमारा +6 + 3 का स्क्वायर। तो प्यारे साथियों यहाँ पे प्लस और माइनस है, तो करेंगे क्या, यहाँ पे 2 चिन्ह छिपा है तो दोनों चिन्हों को अलग अलग तोड़ेंगे। तो हो जाएगा प्यारे साथियों या तो करड़ी में यानी कि करड़ी में यहाँ पे प्लस डालेंगे तो 4 - 5 का स्क्वायर, उसके बाद +6 3 कितना जाएगा 9 का स्क्वायर। या प्यारे साथियों इसके लिए हो जाएगा माइनस मिलेंगे तो -6 - 5 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए -4 सॉरी यहाँ पे 4 है तो -4 - 5 का हो जाएगा और +9 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। दोनों को हल कर लीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा प्यारे साथियों यहाँ पे करड़ी में 1 - 1 का स्क्वायर और +9 81। या इसको हल करेंगे तो प्यारे साथियों 5 4 9 -9 का स्क्वायर और +9 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 का होगा, तो यानी कि करड़ी में कितना हो जाएगा 82। या इसको लिखेंगे तो 9 9 81, 9 और +9 81 धन 81 हो जाएगा। प्यारे साथियों यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे हो जाएगा करड़ी में 9 9 81 और +81। तो इसके लिए तो क्या हो जाएगा 81 में 81 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 162 मात्रा। तो प्यारे साथियों यह रहा इसका राइट आंसर। 165 लिख सकते हैं। 165 का आराम से हम निकाल सकते हैं कड़ी से बाहर। जब कड़ी से बाहर निकालेंगे इसको प्यारे साथियों 165 को यहाँ से लिख देते हैं। 162 को बाहर निकालेंगे तो 9 करड़ी में 2 क्या हो जाएगा मात्रा। तो यानी प्यारे साथियों हम कह सकते हैं कि या तो 82 होगा या तो 9 करड़ी में 2 मात्रक होगा, इनके बीच की दूरी। तो रहा प्यारे साथियों यह प्रश्न नंबर 10 का सॉल्यूशन। आई होप प्यारे साथियों कि इसको आप समझे होंगे। तो अब हम अपने